मध्य प्रदेश में भारत सरकार की तरफ से माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स का जो महत्व स्थापित हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का ये गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है। ये सौभाग्य की बात है और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है कि हमारे आसपास के और आज देश दुनिया की आधी आबादी के करीब करीब ये देश जितने आ रहे हैं सबकी आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्री गण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है और मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानूंगा जिनके कारण से ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और इंदौर को इसको मौका मिल रहा है। तो मैं एक बार फिर अब आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा भाई साहब माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी और पत्रकार मित्रों, आज एक कार्यक्रम की तैयारी की बैठक मुख्यमंत्री जी की के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, जैसा मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। इसमें ब्राजील, भारत के साथ साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। कुल मिला के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी, लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है और ये मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा, जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है वो करेगा। इसमें दुनिया के लगभग 42% कृषि भूमि इन देशों में है, 68% किसान दुनिया के इन देशों में है, 68%, और पूरी दुनिया में अनाज उत्पादन में इन देशों का योगदान है 45%। तो कुल मिला के आधी दुनिया इंदौर में होगी। ये कार्यक्रम जो संपन्न होने वाला है 9, 10, 11 जून को तो अधिकारी स्तर की बैठक होगी, मतलब इन सब देशों के अधिकारी आएंगे, 3 दिन गहन विचार विमर्श करेंगे खेती के बारे में, किसानों के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में। और 12 और 13 जून को इन देशों के सभी माननीय कृषि मंत्री इंदौर की इस पवित्र धरा पर आएंगे और 2 दिन वो लगातार कृषि से संबंधित चर्चा, प्रमुख विषय मैं आपको जरूर आपके सामने रखूंगा, उस पर चर्चा करेंगे। आज जो बैठक तैयारी बैठक इसलिए की है कि एक तो अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है। खेती और किसानी ऐसी चीज है कि जिसके बिना पूरी दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। भोजन का और कोई विकल्प नहीं है, दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो उन सब विषयों पर ये चर्चा करेंगे। इंदौर अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा, ये विश्वास है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी सभी
देशों के कृषि मंत्रियों को और जो अधिकारी आएंगे उनको रात्रि भोज भी यहाँ देंगे। और इंदौर के जो कार्यक्रम मुख्यतः तो बैठक का ही है, लेकिन जब इंदौर आ रहे हैं तो कम से कम राजबाड़ा जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, पूरा डिटेल कार्यक्रम अभी बन रहा है, अभी डिस्कस किया है, लेकिन उनका वहाँ भ्रमण का कार्यक्रम भी हो, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है वो देखें। फिर एक हमारा ग्रामीण हाट है, तो वहाँ कोशिश ये होगी कि कृषि जो मध्य प्रदेश की है, भारत की, उस कृषि के दर्शन भी करें और मालवा और मध्य प्रदेश की परंपराओं से परिचित हो। इसके लिए प्रदर्शनी वगैरह भी लगने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अब इंदौर आए तो 56 दुकान ना जाएं, ये भी ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जरा बिटिंग के हाल से बाहर भी निकालो। तो 56 दुकान जैसे स्थान पर भ्रमण करके कुछ हमारे परंपरागत स्वाद का भी वो आनंद उठाएं, ये कोशिश भी होगी। और एक दिन उनको शाम को यहाँ से अभी प्रस्तावित है, तो इंदौर के बाहर भी मांडव का नाम भी आया है, उज्जैन का भी अभी तय करेंगे, तो वहाँ भी जाके वो ऐतिहासिक स्थल भी देखेंगे और रात्रि भोज का कार्यक्रम भी वहाँ होगा। इस बैठक के जो प्रमुख विषय है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिन विषयों पर ये चर्चा करेंगे। इसमें हमारे कृषि से संबंधित जितने विषय हैं, खाद्य सुरक्षा, मतलब वर्तमान परिस्थितियों में भरपूर भोजन दुनिया को मिलता रहे, इस पर विचार करेंगे। खाद्य सुरक्षा से संबंधित फिर जितने भी अलग अलग पक्ष हैं दुनिया के, उस पर चर्चा होगी। जलवायु स्मार्ट कृषि, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण इस समय नए तरह का, अलग तरह का संकट पैदा हुआ है, तो अब ऐसी फसलों की वैरायटी चाहिए जो ज़्यादा तापमान में भी हो सके, कम पानी में भी हो सकते, ज़्यादा बारिश में भी हो सके। तो जलवायु स्मार्ट कृषि, इस विषय पर चर्चा होगी। फिर कृषि व्यापार, ये कैसे देशों के बीच में आसान हो। भारत के पास आज गेहूं के, धान के भंडार भरे पड़े हैं, तो व्यापार आसान हो जाए, क्योंकि दुनिया में तो आदान प्रदान से ही काम चलता है। जो हमारी चीज जा सकती वो जाए, जो वहां से आ सकती आए, अलग अलग देशों में। इस पर बातचीत होगी। फिर किसान कल्याण के काम, मतलब किसान आसानी से अपनी आजीविका कैसे चला सके, उनके वेलफेयर के काम कौन से होंगे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। डिजिटल कृषि, प्रिसीजन फार्मिंग, इस पर भी चर्चा होगी। एआई, मशीन लर्निंग, अलग अलग रोबोटेक्स, अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सारे विषयों पर हमारे ये सब मंत्रीगण विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद हमारे सभी मंत्री किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और उसके बाद उसको डिक्लेयर करेंगे कि ये सहमति मंत्रियों की बनी है। खाद्य सुरक्षा, पोषण, किसान कल्याण, कृषि व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान, ज्ञान की साझेदारी, अच्छी प्रैक्टिस का आदान प्रदान, ये कई विषय होंगे जिसके बारे में समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं ये मानता हूँ इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जब इतना बड़ा कार्यक्रम जो दुनिया को प्रभावित करेगा इंदौर में संपन्न हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी सब ने तय किया है कि आए वो एयरपोर्ट पर उतरें तो वहाँ भी अगर उनकी अगवानी हो तो वो भी ऐसी हो कि वो याद रखें, और जब जाएं तो बाकी सब चीज़ें देख के जाएं, तो इंदौर और मध्य प्रदेश की स्मृतियाँ मानस पटल पर उनके अंकित हों, इसकी कोशिश की जाएगी। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य और हमारी परंपराओं के हिसाब से उनका स्वागत सत्कार भी होगा। हमारी खेती के दर्शन कराने की भी कोशिश होगी। इसकी आज यहाँ बैठक हुई है। हमें लगा कि चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो पत्रकार मित्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी जनता तक भी पहुँचे, और इसलिए आज आपको कष्ट दिया है। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल मंत्र रहा है, और भारत विश्व बंधु भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम विश्व बंधु है, केवल अपनी नहीं दुनिया की चिंता भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये ब्रिक्स की बैठक बहुत ऐतिहासिक होगी और एक नई दिशा पूरी दुनिया को इससे मिलेगी। धन्यवाद।
इसमें खेती के नवाचार को लेकर भी बात होगी क्या? हाँ, नवाचार शेयर भी करेंगे। हमारे यहाँ जो अच्छा हम बताएंगे, जो दूसरे देशों में अच्छा है वो बताएंगे और आपस में शेयर करेंगे। ये ऐसे बड़े क्रूशियल टाइम पे मीटिंग हो रही है जब वेस्ट एशिया का क्राइसिस है और ईरान भी वन ऑफ द पार्टनर्स इसमें है, तो कैसे आप देखते हैं खासतौर पे जो सुरक्षा का इस तरह खाते का उसकी बात? वो तो भारत सरकार सब चीजों की चिंता करेगी। मुख्यमंत्री जी, ये सुबह संयोग है कि विश्व का आयोजन इंदौर में हो रहा है। मारवाड़ के किसानों को मारामार करने की भी शुरुआत आज आपने की है। इकोनॉमिक कॉरिडोर पे 650 करोड़ रुपए के फंड जो है वो किसानों को दिए गए हैं। तो किसानों को पार्टनर बना के जो है प्रोजेक्ट को सफल बनाना। अरे इसकी बात और करो। इस कोई भी ग्राम से ये भी सहयोग है किसानों की कृषि को लेकर आज दो चीज एक साथ हुई है इंदौर के अंदर, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य मैं दो की चीजों के लिए बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। एक तो 4 गुना वही अधिग्रहण पर जो मुआवजा मिलेगा वो, और इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो पार्टनरशिप दी है किसानों को 60%, जो मेरी जानकारी में आई है। ये दोनों बहुत किसान हितैषी काम है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई। मैं तो आप उसी को एक तरह से आज के इस पूरी विस्तार से माननीय मंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब ने बात रखी है, और ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि वो हमारे राज्य के साथ लंबे समय तक इस राज्य के अंदर किसान कल्याण के काम के कारण सिंचाई का रकबा, फसल का उत्पादन और खास करके कृषि, एक तरह से हरित क्रांति हमारे प्रांत में 2004-05 के बाद में जो हुई है वो सबसे छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में और उन्नत किसानों के साथ किसान की आय बढ़े, उनके जीवन में विविध प्रकार की नई तकनीक और टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, और जब प्राकृतिक खेती और कई प्रकार से अब तो आगे जाकर के कृषि के साथ कृषि के अलावा भी आय बढ़ाने के साधन, तो जैसे ब्राज़ील से लेकर कई ऐसे देश भी आ रहे हैं जो दूध उत्पादन में भी बहुत उन्नत अवस्था में है। तो ऐसे कई कारणों से ये बैठक बहुत अद्भुत होने वाली है। अपने राज्य को भी लाभ मिलेगा, देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा, हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय सर ब्रिक्स से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, और दूसरा कृषि महोत्सव से अनेक आयोजन जो चल रहे हैं उनकी झलक भी, उनके दर्शन भी अतिथियों को मिले। ये इतनी सारी बातें हुई तो सही, तो वही सर कि तो वो अब कहाँ थे आप? नहीं मेरा सवाल सर तो सब आ गई, उसमें अब कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। कभी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।